जय हिंद क्लास। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल के बारे में। आप लोग सार्क के बारे में पढ़ा दिए थे आप लोगों को, जो कि आप लोग को याद होगा। सार्क में कितने देश बताए थे? 8 देश। कौन कौन से देश बताए थे? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। ये सभी देश के बारे में आपको बताए थे, लेकिन हम बोले थे कि आपको एक एक करके बताएंगे। तो आपको कल मालदीव और श्रीलंका के बारे में बता दिए थे। ठीक है, आगे हम देखते हैं किसके बारे में? पाकिस्तान के बारे में। यह एक इस्लामिक कंट्री है जो कि भारत के मात्र एक दिन पहले आज़ाद हुआ था, जो कि आज़ाद क्या अलग हुआ था। समझ जाइए, इसका एक जन्म हुआ। क्या हुआ है? एक जन्म हुआ है। जैसे कि आपको बता दें, 14 अगस्त 1947 ईस्वी को यह अलग राष्ट्र बन गया था। ऐसे तो साथ ही था, लेकिन ये क्या बोला कि हम अपना अलग रहेंगे। तो ये एक तरह से कह सकते हैं मुस्लिम कंट्री के अथी से ये अपना एक राष्ट्र अलग बना लिया। ठीक है, आगे हम देखते हैं क्या रहा था 1956 ईस्वी में। कब? 1956 ईस्वी में यह स्वयं को इस्लामिक कंट्री घोषित कर लिया। कब? 1956 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। देश घोषित कर लिया, कौन सा? इस्लामिक, स्वयं को इस्लामिक कंट्री देश घोषित कर लिया। तक्षशिला जो कि प्राचीनतम विश्वविद्यालय, तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में है। प्राचीनतम विश्वविद्यालय, इसी को किसने बनवाया था? राजा तक्ष ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा तक्ष ने। तो कहेंगे तक्षशिला, आपको 12th क्लास में पढ़ने का है। ठीक है, तो तक्षशिला जो है प्राचीनतम विश्वविद्यालय है। कहाँ है? वो पाकिस्तान में है। अगला पॉइंट है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ लाइन। कौन सा? रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ लाइन। वो कब लागू हुआ? तो 17 अगस्त 1947 को, आज़ादी के मात्र 2 दिन के बाद 17 अगस्त 1947 को ये घोषित किया गया, लागू किया गया भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को। ठीक है, आगे देखते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, देखिए ये भारत है और ये पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को हम किस नाम से जाने हैं? रेड क्लिफ लाइन। और यहाँ है अफगानिस्तान जो कि भारत पाकिस्तान के ऊपर है। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये पाकिस्तान, इसकी बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? ये डुरंड रेखा। किस रेखा से? डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, देखिए आपको दर्रा के बारे में बताए थे, जो कि जाफना और श्रीलंका के मुख्य भूमि से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो एलिफेंटा दर्रा। कौन सा दर्रा? एलिफेंटा दर्रा। तो यहाँ हम देखेंगे पाकिस्तान है और ये अफगानिस्तान है। तो इसकी बीच जो रेखा है, रास्ता है, दर्रा माने होता है रास्ता, तो दर्रा है वो कौन सा दर्रा है? तो ये खैरम दर्रा और एक गोमल दर्रा। कौन सा दर्रा? खैमल दर्रा और गोमल दर्रा। तो ये आपको 2 दर्रा याद रखना है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को कौन सा दर्रा जोड़ेगा? तो खैरम दर्रा और एक गोमल दर्रा। देखिए आपको ये कहाँ याद रखना है? कोची? पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है ये किस नाम से जाना जाता है? डुरंड रेखा के। कौन सा? डुरंड रेखा। और यहाँ पर याद रखना है ये नीचे का देश है भारत और ये क्या है? पाकिस्तान। और इसकी सीमा रेखा को किस नाम से जानते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ये लागू कब हुआ है? अधिकतर बच्चे को ये याद रहता है रेड क्लिफ लाइन, लेकिन ये लागू कब हुआ ये नहीं याद रहता है। तो इसको याद कर लीजिए, कब लागू हुआ? लागू कब हुआ? 17 अगस्त 1947 को। ये कौन सा देश है? भारत। कौन सा देश? भारत। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है जैकोबाबाद। जैकोबाबाद विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल है। तो पहला कौन है? तो हम ये जान लेते हैं कि पहला जो है सहारा रेगिस्तान, जो कि आपको हम आगे पढ़ाएंगे कौन सा महादेश में? तो यहाँ पढ़ाएंगे आपको। देखिए ये अफ्रीका महादेश में ये है। यहाँ पर 11 देशों से मिल करके एक सहारा मरुस्थल बनता है, वो जो कि बहुत सूखा है। दुनिया का सबसे सूखा स्थल है सहारा रेगिस्तान।
अब दूसरा कौन सा है? जैकोबाबाद। देखिए दुनिया का सबसे दूसरा गर्म स्थल कहाँ हो जाएगा? तो जैकोबाबाद बोलेंगे। कहाँ बोलेंगे? जैकोबाबाद। चलिए इसको आगे हम देखते हैं। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो इस्लामाबाद। पहले था कराची। जब स्वतंत्र भारत हुआ था, जब ये देश स्वतंत्र हुआ था, तो ये मतलब कि अनाउंस किया कि हम राजधानी कहाँ रखेंगे? कराची। लेकिन कहाँ रखाया गया फिर उसके बाद? इस्लामाबाद। यहाँ का राष्ट्रीय भाषा हो जाएगा उर्दू। कौन सा भाषा? उर्दू। क्योंकि पहले हम देख चुके हैं कि 1956 में इस्लामिक कंट्री घोषित किया है, तो इस्लामिक कंट्री, तो यहाँ पर इसका भाषा क्या हो जाएगा? उर्दू। तो आपको याद रहेगा कि पाकिस्तान की कौन सी भाषा है? तो उर्दू, राष्ट्रभाषा। ठीक है, आगे देखते हैं। CPEC, यहाँ से ये देखिए आपको तिब्बत दिखेगा। ये कौन सा है? ये तिब्बत है। और यहाँ ये चाइना इधर तक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से चाइना क्या क्या कि ये तो हिंद महासागर हो गया और यहाँ पे श्रीलंका है। ठीक है, अब देखिए इधर हो गया पूरब और यहाँ पर पश्चिम। तो चाइना को यहाँ से हिंद महासागर से आकर के, यहाँ से मलक्का होते हुए, यहाँ से अंडमान निकोबार तट से पार करके हिंद महासागर से यहाँ पश्चिमी देशों के पास आना पड़ता था व्यापार के लिए, जिसको उसको बहुत लंबे बजट की ज़रूरत पड़ता था, खर्चा होता था। इसीलिए उसने पाकिस्तान को बोला और यहाँ से एक सड़क का निर्माण किया और यहाँ तक ग्वादर बंदरगाह। इस बंदरगाह को क्या नाम जानते हैं? ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर ये बंदरगाह है। ये एरिया पाकिस्तान का बलूचिस्तान पड़ता है। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा है। क्वेटो कहाँ है? क्वेटो। ये देखिए सिंध है, ये पाकिस्तान का, ये जो है क्या है? सिंध है। और ये है पंजाब का। आप राष्ट्रगान में सुने होंगे, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा। तो ये कब सब कहाँ है? पाकिस्तान, पहले भारत का ही था, तभी तो राष्ट्रगान में यहाँ था। ठीक है, तो देखिए ये कहाँ सा हो गया? पंजाब। और ये सिंध। अब देखिए ये है ग्वादर बंदरगाह। यहाँ से यहाँ तक जो सड़क बनाया चाइना, खर्चा दिया, यहाँ से यहाँ तक सड़क बनाया। किस लिए? कि यहाँ से अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, पश्चिमी देशों के लिए जाने के लिए ट्रक से यहाँ से ले चल जाएगा, इसको इतना घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वही जो है चाइना CPEC, ये सड़क का नाम क्या है? CPEC। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सड़क का फुल फॉर्म है। CPEC का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, देखिए स्वर्ण अर्धचंद्र क्षेत्र, स्वर्ण अर्धचंद्र गोल्डन ट्रायंगल, जिसको कहते हैं, पाकिस्तान आता है इसमें, एक आता है अफगानिस्तान और एक आता है सोचिए ईरान। देखिए यहाँ पर है ईरान, इसके इधर आएंगे तो ईरान हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया भारत, ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया अफगानिस्तान, और इसके इधर आएंगे तो ईरान हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं, जैसे कि देखिए ये क्या है? भारत है, और ये पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है, और ये देखिए ईरान है। ईरान के बाद आता है ये खाड़ी देश, आपको पहला क्लास में बताए थे गल्फ कंट्री। कौन कौन सा? यहाँ पर यमन, ओमान, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत सब यहाँ पे है। तो ईरान है जो कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो ईरान, ये तीनों जो है अफीम का उत्पादन करता है। ड्रग्स के मामले में ये बहुत दुनिया में बदनाम है, एक तरह से आतंकवादी संगठन ये जो है तालिबान अफगानिस्तान का सबसे ज़्यादा। देखिए आपको यहाँ पर बता देते हैं, आप यहाँ का आतंकवादी कहाँ का? अफगानिस्तान का तालिबान और ISIS आतंकवादी, ये सब बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, देखिए तो आपको पाकिस्तान के बारे में समझ में आ गया हो। यहाँ इसको हम नहरों का देश भी कह सकते हैं, पाकिस्तान को हम नहरों का देश कह सकते हैं। तो नहरों का देश किसको कहेंगे? पाकिस्तान को। यहाँ पर बहुत सारे नहर है, जो कि यहाँ से देखिए सतलज, यहाँ से पूरा एकदम इधर नहर ही नहर है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे नहर है, तो इसको कौन सा देश कहेंगे? नहरों का देश कहेगा। तो किसको मारेंगे? पाकिस्तान को। अब देखिए आपको यहाँ पर श्रीलंका में बताए होंगे चाय का निर्यातक देश, हम बता देते हैं कि क्वेश्चन ये VVI है, इसको क्या करिए? याद रखिए। तो नहरों का देश कौन सा हो जाएगा? पाकिस्तान। ये कौन सा कंट्री है? इस्लामिक कंट्री है। इसका जो अलग कब राष्ट्र बनाया? तो 14 अगस्त 1947 को। ये स्वयं को इस्लामिक कंट्री कब घोषित किया? 1956 ईस्वी को स्वयं को इस्लामिक कंट्री घोषित हो गया। देखिए आप एक इसमें
चीज छूट रहा है। ये 1957 को अपना संविधान बनाया, संविधान बनाया। कब तैयार किया? 1957 को। ये 10 साल के बाद ये संविधान तैयार किए हैं। देश 10 साल बिना संविधान के नियम कानून पे चलाए थे, जहाँ तहाँ ऐसे लूट लूट के, मतलब कि अत्याचार, इसमें कोई नियम कानून नहीं, क्योंकि हमारे देश में संविधान तो 1950 में लागू हो गया था, मात्र 3 साल के बाद। देखिए क्या कह रहा है कि आगे हम इसको समझ गए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रेखा को डुरंड रेखा, और भारत और पाकिस्तान की रेड क्लिफ कहिया लागू हुआ? 17 अगस्त 1947 को। यहाँ क्या कह रहा है? जैकोबाबाद इसमें याद करना है कि विश्व का दूसरा सबसे गर्म स्थल, कितना डिग्री टेम्परेचर है? 56 डिग्री सेल्सियस। जबकि दुनिया का सबसे गर्म स्थल तो कहाँ बताए थे आपको? सहारा रेगिस्तान, जो कि 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये 11 देशों में। जब आपको हम अफ्रीका महादेश पढ़ाएंगे तो इसमें एक एक देश के बारे में बता देंगे कि कौन सा देश कितना में, कहाँ तक इसका जो सहारा मरुस्थल स्थल है फैला हुआ है। ठीक है, आगे हम अभी पाकिस्तान पे हैं, तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। तो बताइए, तक्षशिला किस लिए फेमस है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय। इसको किसने बनवाया था? तो राजा तक्ष ने बनवाया था। ठीक है, सीपीसी क्या है? तो सीपीसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, ये याद हो गया। ये सड़क है, क्या है? सड़क है, यहां से लेकर के यहां तक। देखिए ये जो है, ये जो है अक्साई अथी आता है पीओके। कौन सा है? पीओके। अब पीओके यहाँ पर है गिलगिट। यही जो है ना, यही क्षेत्र को पाकिस्तान अपने में शामिल कर लिया। ये जो है 1962 के युद्ध में जीत गया, और 1965 के, और यहाँ पर चाइना है जो एक अक्साई चीन को जीत लिया है। लेकिन वो क्या करता है? यहीं से जीता, यहीं से यहीं पर ये सड़क बना दिया है। ठीक है, कौन सा? पीओके, जो कि भारत के लिए दिक्कत का ही बात है, लेकिन कोई बात नहीं, बगल में ही कखनू भी बम से रोड को तोड़ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अफगानिस्तान के बारे में। अफगानिस्तान जो है ये कौन बोल रहे हैं? अफीम उत्पादक देश। अफीम उत्पादक, अभी बताएं आपको कि 3 देश यहाँ पर कौन से सबसे ज्यादा क्या होता है? अफीम, ड्रग्स वगैरह ये तो है। तो देखिए, अफीम उत्पादक देश किसको कहेंगे? काबुल। अफीम उत्पादक देश अफगानिस्तान हो जाएगा देश। अब देखिए, काबुल जो है इसकी क्या है? राजधानी है। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। यहाँ का संसद भवन किसने बनवाया? भारत ने बनवाया था। सोच लीजिए, जो अफगानिस्तान का संसद भवन है किसने बनवाया? भारत ने बनवाया है। लेकिन क्या हुआ कि जो तालिबानियन है इसको क्या कर दिया है? ऐसा नहीं, सॉरी, इसको बोल रहे हैं बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ है? अफगानिस्तान में था। लेकिन क्या किया ये आतंकवादियों ने है, जो कि तालिबानियों ने इसको क्या किए? बम से उड़ा दिए बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा को। देखिए क्या कर रहा है कि मोहम्मद गजनवी, आपको इतिहास का 12th क्लास में उस पर भी वीडियो बना देंगे। 12th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा मोहम्मद गजनवी के बारे में। ठीक है, हिस्ट्री में मोहम्मद गजनवी अफगानिस्तान का था। कहाँ का था? अफगानिस्तान का। मोहम्मद गजनवी कहाँ का था? अफगानिस्तान का था, जो कि 1025 ईस्वी में, कब? 1025 ईस्वी में ये 16वें आक्रमण में, सोच लीजिए, मोहम्मद गजनवी 16वें आक्रमण में किसको जीत लिया? सोमनाथ मंदिर को लूट लिया था। क्या किया था? लूट के ले चल गया था। सोच लीजिए, लूट लिया था आके। कौन? महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी अफगानिस्तान का था, और 1025 ईस्वी में 16वें आक्रमण में ये सोमनाथ मंदिर को क्या किया था? लूट लिया था। आपको ये बता दिए बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ थी? अफगानिस्तान में। लेकिन इसको किसने बम से उड़ा दिया? तालिबानियों ने बम से उड़ा दिया। देखिए यहाँ 2 आतंकवादी है। कहाँ? अफगानिस्तान में, एक तालिबान और दूसरा ISIS। देखिए यहाँ के स्टूडेंट को तालिब कहा जाता है, और यही सब स्टूडेंट जो है एक आतंकवादी का संगठन बना है, उसी को क्या कहते हैं? तालिबान। और ISIS आतंकवादी, 2 खतरनाक आतंकवादी यहाँ का है। देखिए प्रमुख 2 बांध कहाँ का? अफगानिस्तान का 2 प्रमुख बांध है। देखिए अफगानिस्तान जो है पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है।
क्योंकि पहाड़ी एरिया है और तालिबानियों और जो आईएसआई आतंकवादी है ये सब जो है पहाड़ में जिसको भी जहाँ रहेगा उसको तो वहाँ पे आइडिया रहबे करेगा। अब देखिए यहाँ का जो अफगानिस्तान में जो तालिबानियन और आईएस आतंकवादी है ये सब का पहाड़ पर चढ़ने का रहने का सबका तौर तरीका पता है। लेकिन देखिए यहाँ का जो प्रमुख जो डैम है कौन कौन सा बांध है, बांध कौन कौन सा है, एक शाहतूत डैम है और दूसरा सलमा डैम है। ये दो गो डैम बनाया गया है, जबकि सलमा डैम को किसने बनवाया है, भारत ने ही बनाया था। ठीक है, भारत ने बनाने के लिए इसको खर्चा दिया या बनवाया है, तो सलमा डैम का निर्माण किसने करवाया, भारत ने ही करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं। अफगानिस्तान से जो भी आया है ऐसा कहा जाता है या जो देशों ने इससे युद्ध किया है वो बताते हैं या बोलते हैं कि अफगानिस्तान से युद्ध को जीतना किसी भी देश के लिए नामुमकिन है, मुमकिन नहीं नामुमकिन है, क्योंकि ये अफगानिस्तान पूरी तरह से पहाड़ी एरिया है। कौन सा एरिया है, पहाड़ी एरिया है। और यहाँ भी जो भी जैसे कि आए थे यूएसएसआर सोवियत संघ 10 साल जो है फिर अफगानिस्तान से लड़ाई किए थे, 10 साल, फिर भी ये जीत के नहीं गए क्योंकि वो हार के गए, क्योंकि उनके सेना को पहाड़ में लड़ने के लिए आइडिया नहीं था। लेकिन तालिबानियों ने उसको क्या कर दिए, हरा दिए थे। उसके बाद आए थे अमेरिका, 20 साल अमेरिका लड़ाई किए, किससे, अफगानिस्तान से, ये भी कुछ नहीं जीत पर करके गए हैं। ठीक है, ये भी हार के गए हैं। तो कहा जाता है कि सिकंदर भी आया था 300 साल जो है कहाँ आए थे, सिकंदर जो है अफगानिस्तान में लड़ाई किया था। इसका सेना जो है मतलब कि जीत नहीं पाया, क्योंकि ये कौन सा एरिया है, पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी एरिया होने के कारण ये युद्ध भी जीत जाते हैं, इसके लिए फायदा भी हो जाता है। देखिए सिकंदर जो है कहा था कि जब ये अफगानिस्तान में फंसा था, आपको 12th क्लास में हिस्ट्री में आपको बढ़िया समझा देंगे। तो कह रहा है कि सिकंदर जब आया था तो अफगानिस्तान में, तो जब इस युद्ध कर रहा था तो इसके माँ ने पूछा सिकंदर को कि तुम क्या कर रहा है यहाँ पर ही, जो अभी तक इतना देर लगा दिया अफगानिस्तान को जीतने में, फिर भी नहीं जीता था। तो उसने अपने माँ को एक मुट्ठी मतलब कि मिट्टी भेजवाया था, और जैसे उसके गांव पहुंचा मिट्टी तो वहाँ गांव में पूरा लड़ाई हो गया। तो इसे कहा जाता है कि तालिबान अफगानिस्तान जो है ये हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। मेन बात है कि यहाँ की बच्चे भी मतलब कि कहते हैं ना AK-47, यहाँ का बच्चा को मतलब छोटे छोटे को रहता है, स्कूल में ऐसी कट्टा लेके घूमता है AK-47 यहाँ पर स्कूल में, बहुत दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, आगे हम देखते हैं नेपाल के बारे में। ये भारत का ही पड़ोसी देश है, ये दोनों भी है। ठीक है, तो देखिए नेपाल जो है एक पहाड़ी एरिया, ये हिमालय के मध्य हिमालय में स्थित है, हिमालय की गोद में। ठीक है, ऐसे कहा जाता है कि एशिया का मैनचेस्टर नेपाल को ही। ठीक है, यहाँ बहुत मस्त जगह है, घूमने जाइए एक बार। देखिए नेपाल क्या है, यहाँ जो है भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है। कितने राज्यों से, 5 राज्यों को। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आपको बता देते हैं, ऐसे भी याद कर लीजिए। 5 राज्य, पहला हो जाएगा क्या, यूके मतलब उत्तराखंड, यूके मतलब उत्तराखंड, शॉर्ट में यहाँ पर लिखा गया है यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो हो गया क्या, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो कहेगा नेपाल की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगता है, तो क्या बताएंगे, 5 राज्य। कौन कौन, यूके, यूपी, बीआर मतलब हुआ बिहार, बिहार का मतलब बिहार। आप लोग गाड़ी उड़ी में भी देखते हैं BR लिखा हुआ रहता है। ठीक है, WB के मतलब हुआ वेस्ट बंगाल, WB के मतलब वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल भी इससे सीमा लगाता है। ठीक है, और क्या है, SK मतलब सिक्किम। आप देखिए यहाँ पर ही यही नेपाल है, ये उत्तराखंड हो गया, यहाँ पर यूपी हो गया, ये बिहार हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, ये सिक्किम हो गया। ठीक है, तो कितने राज्यों से सीमा लगता है, 1 2 3 4 1 5 राज्य से। तो बता दीजिए कि भारत का जो सीमा है 5 राज्य किससे लगता है, तो नेपाल से लगता है। ठीक है, नेपाल एक पड़ोसी देश है, यहाँ पर जाने के लिए वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ जड़ी बूटी का तथा जल विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, जड़ी बूटी, हिमालय के गोद में है तो हिमालय में तो बहुत सारा जड़ी बूटी है, तो ये तो आप जानते हैं। देखिए
तो जड़ी बूटी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? नेपाल। और जल विद्युत, क्योंकि हिमालय में पहाड़ की ऊंचाई अधिक है। अब जब पहाड़ पर से पानी गिरता है तो उस पर डैम बना करके जल विद्युत परियोजना बनाकर वहां से विद्युत का क्या करते हैं? उत्पादन किया जाता है। तो उससे क्या हो जाता है? उसको फायदा हो जाता है। तो जल विद्युत उत्पादन के लिए क्या है? नेपाल क्या है? प्रसिद्ध है। यहाँ की 88% जनता जो है क्या है? हिंदू है। कितना? 88%। देखिए यहाँ की राजधानी क्या है? काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आपको बता दिए थे कि सार्क की स्थापना कहाँ हुआ था? तो काठमांडू में। कब हुआ था? 1985 में। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और सार्क का भी मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। और सार्क की स्थापना कब हुआ था? 1985 में। ये बार बार बता रहे हैं क्योंकि 12th का क्वेश्चन है। 12th का क्वेश्चन है सार्क की स्थापना कब हुआ। ठीक है, देखिए आपको इतना समझ में आ गया होगा। कल आपको हम भूटान और बांग्लादेश के बारे में बताएंगे, उसके बाद म्यांमार होते हुए फिर इधर आसियान में चलाएंगे। ठीक है, इतना को आप वीडियो को आराम से रोकिए या इसका एक स्क्रीनशॉट मारिए, नहीं तो इसको आराम से एक कॉपी पर लिख के इसको याद कर लीजिए। ठीक है, आज की क्लास को इतने में जानेंगे और कल के नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। जय हिंद।